Good afternoon, students. Second chapter is the derivative and mean value theorem. डेरिवेबिलिटी के बारे में तो आपने पढ़ा ही है 11th-12th क्लासेस में. सबसे पहले डेरिवेबिलिटी की डेफिनेशन है. ए फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन ए बी सेट टू बी डेरिवेबल ऑन डिफरेंशिएबल एट सी बिलोंगिंग टू ए बी इफ लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच एग्जिस्ट. मीन्स हमें क्या करना होता है, जो पॉइंट हमें चेक करना होता है इंटरवल में से, उस पॉइंट को फंक्शन में अप्लाई करते हैं. जीरो प्लस एच, जैसे सी अगर हमने जीरो ले लिया, एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच, एच अप्रोचेस टू जीरो. नेक्स्ट है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. किसी फंक्शन को हम डेरिवेबल कब बोलते हैं? अगर वो फंक्शन हमारा बोथ लेफ्ट डेरिवेबल भी हो और राइट डेरिवेबल भी हो. तो हमने देखा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ ऑफ सी प्लस एच. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में हम क्या करते हैं कि माइनस की तरफ से अप्रोच करते हैं. एच अप्रोच टू जीरो माइनस एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच. सिमिलरली राइट हैंड डेरिवेटिव में एफ ऑफ एच अप्रोचेस टू जीरो प्लस राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे. एफ ऑफ एच प्लस सी या सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच एग्जिस्ट. इट्स कॉल्ड द राइट हैंड डेरिवेटिव. अब देखो रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी या डेरिवेबिलिटी क्या होती है. हर एक फंक्शन जो डेरिवेबल है वो कंटिन्यूस होता है, बट कंटिन्यूस नीड नॉट टू बी डेरिवेबल. नेक्स्ट है हमारे पास चेन रूल. देखो चेन रूल क्या है. हम फंक्शन को हम कहते हैं कि अगर हमारे पास y गिवन है, हम फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम क्या करते हैं डी वाई बाई डी एक्स. अब देखो अगर फंक्शन हमें जो y है वो u की फॉर्म का दिया हो और u जो x की फॉर्म का दिया हो, तो हम रूल क्या लगा देंगे, डी वाई बाई डी यू और डी यू बाई डी एक्स, और उनकी मल्टीप्लाई करेंगे. जैसे देखो हमारे पास सेकंड चेन रूल कैन बी एक्सटेंडेड, बहुत सारे में एक्सटेंड हो सकता है. जैसे y हमें u की फॉर्म में दिया है, u v की फॉर्म में दिया है, v फिर x की फॉर्म में दिया है, तो टोटल डेरिवेटिव हमने निकाला डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू अपॉन डी वी इंटू डी वी अपॉन डी एक्स. एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा. 2 और 3 एग्जाम्पल्स ही करवाऊंगी मैं आपको. देखो डिफ्रेंशिएट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4 विद रिस्पेक्ट टू एक्स. अगर देखो हम इसको सिंपली इसका डेरिवेटिव करें तो ये कैसे बनता है हमारा 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव बन जाएगा 2x प्लस 1. ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेरे को चेन रूल अप्लाई करना है, तो हमने अंदर वाले फंक्शन को एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को यू लेट कर लिया है और हमारा वाई क्या बन गया यू टू द पावर 4. तो हम क्या, हमारा वाई यू का फंक्शन बन गया, यू एक्स का फंक्शन बन गया. वाई को डेरिवेट करेंगे डी यू के रिस्पेक्ट में, यू का डेरिवेटिव करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, डी वाई बाई डी यू 4u क्यूब और डी यू बाई डी एक्स 2x प्लस 1, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वही आ जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की होल क्यूब इंटू 2x प्लस 1. ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3 प्लस 4x अपॉन 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर. इसमें अंदर वाले फंक्शन का u और पूरा फंक्शन y मेरा यू स्क्वायर बन गया. फिर वही डी वाई बाई डी यू और डी यू बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी यू 2u हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स का कोशेंट रूल से डेरिवेटिव. और लास्ट में हमें क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी यू माइनस डी यू अपॉन डी एक्स. नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएट स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स. इसमें क्या करो, वाई हमने लेट किया स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अब स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, तो अंदर वाले फंक्शन को यू लेट कर लो. वाई हमारे पास बन गया यू की पावर 1/2, डी वाई बाई डी यू इक्वल टू 1/2 यू टू द पावर माइनस 1/2, डी यू बाई डी एक्स हमारे पास 2x आ गया. सिमिलरली डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स. सिमिलरली ये क्वेश्चंस आप अपने आप देख लेना, इनमें कुछ प्रॉब्लम हो तो आई विल एक्सप्लेन. अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास साइन ऑफ द डेरिवेटिव. साइन ऑफ द डेरिवेटिव में हमें सिर्फ इतना कहना है कि हमारे पास कोई फंक्शन है डिफाइंड होने. बी डिफाइंड का मतलब है कि क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे उसकी कुछ फाइनाइट वैल्यूज आ रही हैं. एट एफ डैश सी एग्जिस्ट फॉर एनी पॉइंट सी बिलोंगिंग टू बी. वो कहता है कि किस इंटरवल की किसी भी पॉइंट पे हमारा डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है. तो अगर फर्स्ट केस है इफ़ एफ डैश सी, अगर उस पॉइंट पे हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो से बड़ा है तो एफ हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बन जाता है. सिमिलरली केस 2 में हम देखेंगे अगर एफ डैश सी लेस देन जीरो है तो एफ हमारा डिक्रीजिंग बन जाता है. इसका सिर्फ हमने रिजल्ट करना है. नेक्स्ट है हमारे पास डार्बॉक्स थ्योरम. डार्बॉक्स थ्योरम का भी हमें सिर्फ रिजल्ट करना है. इफ़ ए फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन ए बी सच दैट,
डिफाइंड होने का यही मतलब है कि उस इंटरवल पे ना थ्रू आउट उस इंटरवल फंक्शन की फाइनाइट वैल्यूज आनी चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। सर दैट एफ इज डेरिवेबल ऑन ए बी, क्लोज्ड इंटरवल ए बी भी डेरिवेबल है। एफ डैश ए एंड एफ डैश बी आर ऑपोजिट साइन। इनका मतलब क्या है कि अगर हमने फंक्शन का डेरिवेटिव करा, उसमें क्या किया, एक्स के प्लेस पे ए रखा, फिर हमने फंक्शन का डेरिवेटिव किया, एक्स के प्लेस पे बी रखा, तो दोनों क्या होने चाहिए, ऑपोजिट साइन। ऑपोजिट साइन का मतलब कि अगर एक प्लस का है तो दूसरा माइनस का है। अगर एफ डैश ए नेगेटिव है तो एफ डैश सी मस्ट बी पॉजिटिव, एफ डैश बी। और अगर एफ डैश ए पॉजिटिव है तो एफ डैश बी मस्ट बी नेगेटिव। देन रिजल्ट क्या आएगा, देन देयर एग्जिस्ट पॉइंट सी बिलोंगिंग टू ए बी सो दैट एफ डैश इक्वल टू 0। इसका हमें सिर्फ रिजल्ट करना है। नेक्स्ट भी हमें सिर्फ रिजल्ट करना है थ्योरम का। इफ़ एफ बी डिफाइंड एंड डेरिवेबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड एफ डैश ए नॉट इक्वल टू एफ डैश बी। अब देखो यहाँ पे चेंज है, ऊपर हमने कहा था कि एफ डैश ए एंड एफ डैश बी आर ऑफ ऑपोजिट साइन, यहाँ पे हमने लिखा है कि इक्वल नहीं है। देन फॉर ईच रियल नंबर के लाइंग बिटवीन एफ डैश ए एंड एफ डैश बी देयर एग्जिस्ट सम सी बिलोंगिंग टू ए बी सो दैट एफ डैश सी इक्वल टू के। ये रिजल्ट हमारे फर्दर कहीं ना कहीं यूज़ हो जाएंगे, तो वो मैं आपको बताऊँगी। अब देखो नेक्स्ट है, इसमें हमारी ना डार्बोक्स थ्योरम लगेगी। डार्बोक्स थ्योरम क्या कहती थी कि अगर हमारा फंक्शन डिफाइंड है क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे, डेरिवेबल है और एफ डैश एंड एफ डैश बी और ऑपोजिट साइन है, देन देयर एग्जिस्ट सम सी बिलोंगिंग टू ए बी सो दैट एफ डैश इज इक्वल टू 0। हाँ जी, नेक्स्ट देखो, इफ एफ इज डिफरेंशिएबल इन ए बी, एग्जाम्पल नंबर 8 है, सो दैट एफ डैश एक्स नॉन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए बी। वो कह रहा है कि एफ डिफरेंशिएबल है ए बी पे, एफ का डेरिवेटिव ना इंटरवल के हर एक पॉइंट पे नॉन जीरो है। मतलब हमने फंक्शन का डेरिवेटिव किया, उसके बाद हमने इंटरवल का हर एक पॉइंट पुट करके देख लिया, उस पर हमारा जो डेरिवेटिव है वो नॉन जीरो आ रहा है। देन एफ डैश एक्स रिटेन द सेम साइन। वो कह रहा है कि एफ डैश एक्स का ना साइन सेम रहेगा, या पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा थ्रू आउट ए बी। देखो इफ़ पॉसिबल हमने दो पॉइंट ले लिए, x1 कॉमा x2 बिलोंगिंग टू ए बी। हमने बोला, हमने दिखाना, इसने ये प्रूफ करना है कि ना साइन सेम रहेगा। हम कहते हैं कि ऑपोजिट साइन आएगा। अगर ऑपोजिट साइन आएगा तो हमारी डार्बोक्स थ्योरम अप्लाई हो जाएगी। डार्बोक्स थ्योरम क्या कहती है, एफ अगर डेरिवेबल है क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे, एफ डैश एंड एफ डैश बी आर ऑपोजिट साइन, देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंगिंग टू ए बी सो दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एफ डैश x1 एंड एफ डैश x2 का ऑपोजिट साइन है, देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ए बी सो दैट एफ डैश सी 0। अब ऊपर तो हम कह रहे, हमने स्टेटमेंट में तो ये गिवन था कि अगर हम डेरिवेटिव करके इंटरवल के हर एक पॉइंट पे चेक करें तब डेरिवेटिव नॉन जीरो आ रहा है। यहाँ हम कह रहे हैं कि डेरिवेटिव जीरो हो गया, तो दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन टू द गिवन फैक्ट दैट एफ डैश एक्स नॉन जीरो। तो दिस ओवर सपोजिशन इज रॉन्ग एंड एफ डैश एक्स रिटेन द सेम साइन। तो जो डेरिवेटिव है ना वो सेम साइन रखेगा। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 9 है। हाँ जी, f is derivable at a point c, then show that mod f is also derivable at c provided f of c non-zero is the result true if f c 0, if not show by an example। अब हमें फंक्शन दिया हुआ है डेरिवेबल c पॉइंट पे, तो अगर हमें पता है कि डेरिवेबिलिटी और कंटिन्यूटी के बीच का रिलेशन अभी हमने पढ़ा था कि हर एक फंक्शन जो हमारा डेरिवेबल होता है वो कंटिन्यूस होता है। अगर फंक्शन c पे डेरिवेबल है तो फंक्शन c पे कंटिन्यूस होगा। केस फर्स्ट लिया हमने, अगर f ऑफ c हमारा नॉन जीरो है। अगर एफ ऑफ सी नॉन जीरो है तो दो ही केसेस आएंगे इसमें, या तो वो ग्रेटर देन जीरो होगा या वो लेस देन जीरो होगा। अगर हमारा फंक्शन एफ ऑफ सी ग्रेटर देन जीरो है, देन देयर एग्जिस्ट डेल्टा वन ग्रेटर देन जीरो सो दैट एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू सी माइनस डेल्टा वन कॉमा सी प्लस डेल्टा वन। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है, देखो हमने बोला कि एफ ऑफ सी ग्रेटर देन जीरो, मतलब फंक्शन में अगर हम एक्स के प्लेस पे सी रखते हैं तो वो जीरो से बड़ा आ रहा है। इसका मतलब कोई ना कोई तो नंबर ऐसा आ रहा होगा, डेल्टा वन ले लो, कुछ भी ले लो उस नंबर को, सो दैट एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू सी माइनस डेल्टा वन कोमा सी प्लस डेल्टा वन। सी तो वो पॉइंट है, अब सी माइनस डेल्टा वन कोमा सी प्लस डेल्टा वन इसी इंटरवल के अंदर से आया। ठीक है, ऐसे ही एफ सी लेस देन जीरो, देन देयर एग्जिस्ट डेल्टा टू ग्रेटर देन जीरो सो दैट एफ एक्स इज लेस देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू सी माइनस डेल्टा टू कॉमा सी प्लस डेल्टा टू। अगर देखो आपको इस तरीके से समझ नहीं आए ना, तो आप सी और डेल्टा को ना कोई नंबर ले लेना, ठीक है, इंटरवल बना लेना आप। जैसे डेल वन को कुछ भी नंबर ले लेना, सो स्मॉल सा नंबर ले लेना 1/2, सी को 1 ले लिया। अगर देखो आपने सी को 1 लिया, फर्स्ट केस देखते हैं, एफ सी ग्रेटर देन जीरो, सी अगर हम 1 लेते हैं और डेल्टा वन हमने 1/2 ले लिया, तो इंटरवल क्या बन जाएगा, 1 माइनस 1/2, 1/2 और 1 प्लस 1/2, 3/2, 1/2 और 3/2 इंटरवल बन गया, और सी की वैल्यू हमारी 1/2। मतलब अगर हमारा फंक्शन सी ग्रेटर देन जीरो है तो जिस इंटरवल में वो पड़ा है ना, जिस नेबरहुड में वो पड़ा है उसमें वो थ्रू आउट ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। दस वी हैव एक्स एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल सी माइनस डेल वन कॉमा सी प्लस डेल वन
एंड एफ एक्स लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल सी माइनस डेल टू कोमा सी प्लस डेल टू। तो ये हमारे पास मोड की डेफिनेशन बन गई कि मोड एफ एक्स हमने डिफाइन कर दिया इक्वल टू एफ एक्स अगर एक्स सी माइनस डेल वन कोमा सी प्लस डेल वन में से है, और माइनस एफ एक्स इफ एक्स बिलोंगिंग टू सी माइनस डेल टू सी प्लस डेल टू अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन एफ इज डेरिवेबल। अब हमें दिया हुआ था कि एफ डेरिवेबल है, तो देयरफॉर मॉड एफ इज ऑल्सो डेरिवेबल। एफ डेरिवेबल है, हमने एफ के दोनों केसेस डिस्कस कर लिए, दोनों केसेस से बन क्या गया हमारे पास मॉड एफ बन गया और मॉड एफ डेरिवेबल हो गया। अब देखो मोड डेरिवेबल तो हो गया, द रिजल्ट इज नॉट ट्रू इफ सी इज ज़ीरो, एफ ऑफ सी ज़ीरो। वो कहता है कि अगर एफ ऑफ सी ज़ीरो हो तो रिजल्ट ट्रू नहीं होता। हमने फंक्शन ले लिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। अब फंक्शन में जीरो एक्स के प्लेस पे जीरो पुट करोगे तो एफ ऑफ ज़ीरो इक्वल टू जीरो। अब मोड ऑफ एफ एक्स दोनों तरफ हमने मोड अप्लाई कर दिया। अब हमने कहा लेकिन देखो अब जो फंक्शन एफ खुद है वो तो डेरिवेबल था एट एक्स इक्वल टू जीरो पे, बट मॉड एफ इज़ नॉट डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। देखो ये मैंने करके दिखाया हुआ है। अब मॉड एफ है ना, तो अब फंक्शन हमारा क्या है एफ एक्स, मॉड एक्स लिया हुआ था ना, तो मॉड एफ की जगह पे मॉड एक्स आ जाएगा। मॉड एक्स डेरिवेबल नहीं होता, देखो कैसे नहीं होता। अब वही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेंगे तो जीरो माइनस से अप्रोच कराएंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव लेंगे तो प्लस से अप्रोच कराएंगे। पहले राइट हैंड डेरिवेटिव एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच, एफ ऑफ जीरो प्लस एच हमारे पास बन गया लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एच माइनस जीरो अपॉन एच इज इक्वल टू वन, एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस वन आ गया। अब हम डेरिवेबल तो तभी बोलते हैं जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव सेम आता है, बट यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो दैट मीन्स हमारा फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल। ओके ठीक है। अगर एग्जाम्पल्स बाकी आप देख लेना, प्रॉब्लम हुए तो डिस्कस कर लेंगे। ओके थैंक यू।